दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आज आपको नोएडा परिक्रमा के सीरीज़ में सेक्टर 77 नोएडा की परिक्रमा कराना चाहता हूं और आपको इस क्षेत्र के इस सेक्टर से जुड़ी जानकारियां देना चाहता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें और भगवान आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। तो चलो ज़्यादा समय न बिताते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये सामने जो ये सोसाइटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये अभी निर्माणाधीन सोसाइटियाँ हैं और ये सामने हरित पट्टी है। ये सब सेक्टर 77 के अंतर्गत आती है। तो जैसे जैसे सोसाइटियों के मुख्य गेट पर मैं आऊँगा तो आपको उन सोसाइटियों के आसपास के क्षेत्र की जानकारी और उनके मुख्य नामों से आपको अवगत कराता रहूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं सेक्टर 77 की ओर। ये जो सोसाइटी जो निर्माणाधीन है, इसके इन टावरों में रेरा की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि यूपी रेरा के साथ इसका कुछ विवाद चल रहा था, तो जो कि अब दूर हो चुका है और अब यह आगे बनकर अलॉटमेंट के लिए तैयार हो रही है। ये जो मैं सोसाइटी आपको बता रहा था, जो अभी जिसके 2 टावर निर्माणाधीन हैं, हम उसी की सोसाइटी के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहे हैं और इस सोसाइटी का जो गेट है वो यह आ गया है, जिसका नाम जो है एक्सप्रेस जोनेथ सोसाइटी है और इसका यह मुख्य गेट है, जिसका कि ये एंट्री गेट है और दूसरी साइड में एग्जिट गेट है। ये एक्सप्रेस बिल्डर वालों की तरफ से है। ऐसे ही आगे ये दूसरी सोसाइटी आ गई, गृह प्रवेश सोसाइटी। यह भी इसका गेट और इनका गेट बगल बगल में है और इसके गेटों को जो है एक गेट यहाँ पे है तो दूसरा गेट दूसरी साइड में बनाया गया है। ये एंट्री गेट है, एग्जिट गेट दूसरी साइड है और यहाँ पे ये ग्रीन एरिया है इसके आगे। ये जैसे यहाँ सर्विस रोड पर की साइड में अंदर को दुकानें लगाई गई हैं, इसी प्रकार से सभी सर्विस रोडों पे दुकानें होनी चाहिए, ना कि फुटपाथ पर या जो मेन मुख्य सड़कें हैं उनके किनारे पे दुकानें लगाने से एक और जहां यातायात बाधित होता है, वहीं दुर्घटना के कारण भी बढ़ जाते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए और दुकानों को जो है या पार्किंग जो है गाड़ियों की, वो सर्विस रोड पर होनी चाहिए। ये है जी इनका एग्जिट गेट। एग्जिट गेट इनका लोकल ही है और यहीं पर इन्होंने दुकानें भी बना रखी है अंदर और यहीं पर बैंक का की एक ATM भी है और यहीं पे इनका मंदिर है। मेन गेट के पास ही इन्होंने मंदिर बना रखा है। जो आगे बढ़ते हैं तो इसी कड़ी में एक और सोसाइटी आ गई है, जिसका नाम है अंतरिक्ष कर्नावल के नाम से सिख सोसाइटी है। ये काफ़ी पुरानी सोसाइटी लग रही है बिल्डिंगों के हिसाब से, या इनका मेंटेनेंस सही ढंग से है या नहीं ये जानकारी में नहीं है, किंतु जिस तरीके से इनका ढांचा बना हुआ है इससे लग रहा है कि यह काफ़ी पुरानी सोसाइटी है। यह भी सेक्टर 77 के अंतर्गत ही है और अब ये एक और सोसाइटी आ गई है, जिसका कि गेट अभी आगे है, लेकिन ये टावर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आगे जब पहुंचूंगा तो इसके भी सोसाइटी का नाम भी बताऊंगा। लो जी, ये एक और दूसरी सोसाइटी आ गई है, जिसका जो नाम है वो यहाँ पे लिखा है AVS और कार्ड करके। तो ये सोसाइटी आ गई है और इसका ये मुख्य गेट है, जिसमें कि एग्जिट और एंट्री दोनों बनी है, लेकिन फ़िलहाल एक ही जगह से दोनों एंट्री और एग्जिट चल रहे हैं। ये भी ABC करके टावर हैं और अभी ये नई बिल्डिंग बनी है, इसलिए इसका अलॉटमेंट भी नया है। ये पूर्वी क्षेत्र की आखिरी सोसाइटी है। उसके बाद ये आगे ग्रीन एरिया और पार्क आ गया है।
जो कि इस क्षेत्र के सेक्टर के लोगों के लिए अथॉरिटी के द्वारा पार्क बनाया गया है। ये पेड़ वगैरह जो हैं ये उसी पार्क की बाउंड्री की साइड में लगे हैं। और ये जो सामने ये जो खुला एरिया है यह है ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट है। ये देखो जी, जिस पार्क की मैं बात कर रहा था यह उसी की ये बाउंड्री इधर आ गई है ग्रीन बेल्ट हटके। और ये इसके पार्क के अंदर फुटपाथ बनाया हुआ है। और ये झाड़ झंकार, ये बांस की बम्बू की पेड़ों की वजह से आपको पूरा एरिया दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मैं बाद में आपको किसी अलग वीडियो में इसी पार्क से संबंधित जुड़ी जानकारियों का वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये देखो जी, ये मोड़ पर, खतरनाक मोड़ पर ये दुकानें लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं सड़क के किनारे। और इनकी वजह से यहाँ दुर्घटना का कारण बना हुआ है। इन दुकानों को यहाँ से हटा के और आगे सर्विस रोड पर लगाने की आवश्यकता है। ये खतरनाक मोड़ पे वह दुकानें लगी हुई हैं। पुलिस को और प्रशासन को यह चीज़ें देखने की आवश्यकता है और एक टीम बनाकर ये एरिया वाइज थानों के अंतर्गत टीम निकालने की ज़रूरत है, जो रोज़ाना ऐसी दुकानों को चेक करके वहाँ से हटाएं या उनको दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि दुकानें लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी दुकानों के चक्कर में दूसरे की जान को जोखिम में डालें और गाड़ियां कहीं मर्जी पे भी खड़ी होने दें, उसका किसी को कोई सभी लापरवाह रहें। यहीं आगे बढ़ते हैं तो यह खंबा है, इसके ऊपर मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दिखा चुका हूं कि ये जो यू टर्न बनाया है उसकी वजह से यह सड़क जो है मोड़ की वजह से और ट्रैफिक स्पीड में आने की वजह से, अब जैसे कि आगे सर्दियों का दिन आएगा तो यहाँ एक खंबा जो हाई टेंशन पोल के जो कॉर्नर हैं ये बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। और अगर किसी को दिखाई नहीं दिया या किसी का हाथ थोड़ा लहरा गया तो उससे यहाँ पर दुर्घटना का सबब है। और ना तो इस पे कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया है और ना ही यहाँ पर कोई बोर्ड लगाया गया है, जिसकी वजह से, या यहाँ पर कोई डिवाइडर भी नहीं बनाया गया है जिसकी वजह से कि इनसे गाड़ियों को सुरक्षित आगे को निकाला जा सके। पहले तो इस खंबे का डिज़ाइन को परिवर्तित करने की ज़रूरत है और जो एक खंबा सीधा लग रहा है नए पैटर्न का वो लगाने की ज़रूरत है। अन्यथा यहाँ पर एक फुटपाथ इस एरिए को कवर करके और यहाँ पर डिवाइडर बनाने की ज़रूरत है। इस यू टर्न के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि अगर यह यू टर्न 50 मीटर पीछे बनाया जाता तो उससे यह खंबा भी सुरक्षित हो जाता और रोड जो है इसमें कोई दुर्घटना भी नहीं होने का कोई कारण बनता। और साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं यार, ये रोड की चौड़ाई कम हुई है, इस कट को भी सीधा करने की और वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि गाड़ियाँ थोड़ा स्लो होंगी तो उससे आगे दुर्घटना के कारण भी घट जाएंगे। ये इस जगह पर इस यू टर्न को यहाँ से बनाना चाहिए था, इस बिजली के खंभे के सामने जो ये टावर, ये पेड़ के पास खंभा है, और ये कट और पीछे जा सकता था। ये सब जिसने बनाया है या जिन्होंने दिमाग लगाया है उनको सोचना चाहिए था बनाने से पहले, अन्यथा आगे भविष्य में यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लो जी, ये आ गया सेक्टर 77 का दक्षिणी छोर और ये जो टावर जो दिखाई दे रहे हैं ये इन्हीं सोसाइटियों का मैंने आपको मुख्य गेट अभी दिखाया था। और ये जो खाली जगह है ये 77 सेक्टर के फ्यूचर प्लान के लिए हैं। अब इसमें कॉमर्शियल बनेगा या कोई सोसाइटियों को ही अलॉट होगा ये तो जानकारी में नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं उन्होंने जानवरों के लिए चरी लगा रखी है और इसमें खेती कर रखी, एक प्रकार से खेती कर रखी है। और आगे चल के इसी में ही जब ये कट जाएगी तो इसमें सब्जी वगैरह इत्यादि की खेती होगी। ऐसी तकरीबन ज़मीन हर सेक्टरों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बची हुई है और उसमें कहीं खेती हो रही है तो कहीं क्रिकेट स्टेडियम बने हुए हैं, जैसा कि इस सेक्टर में भी बने हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और कहीं कहीं पर तो पानी जो है, जो आसपास के सेक्टरों का जो
सीवर का पानी है, नालों का पानी है, वो है डाल दिया गया है। ये है इसके नज़ारे, यहाँ झगड़ झंकार बना हुआ है आजकल। ये देखो जी, ये नाला है जो ये सेक्टरों का पानी निकासी का नाला है, जो कि आगे सीधा हिंडन नदी की ओर जा रहा है। लेकिन आज की समय में हिंडन नदी की स्थिति यह है कि हिंडन नदी ऊंची हो गई है और ये नाले गहरे हो गए हैं, इसलिए इनका पानी ऐसी जो खुले मैदान है, इन मैदानों में छोड़ दिया गया है, जो कि रेतीली मिट्टी होने की वजह से ज़मीन में जा रहे हैं, लेकिन ये साथ में ज़मीन के अंदर के पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। और जो ये पानी है, इसकी निकासी जो है, इसको दुरुस्त करने की और इस पानी को झील नुमा तालाब बनाकर उनमें डालकर और उसको ट्रीटमेंट करके पुनः सोसाइटियों को और खुले सार्वजनिक मैदानों को सिंचाई के लिए देने की, सप्लाई करने की ज़रूरत है। और जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, उन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियों को पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे कि भूजल दोहन भी रुकेगा। ये सोचने की और विचारणीय बातें हैं, जिनको के ऊपर की प्रशासन को विचार करने की ज़रूरत है। इसी सेक्टर 77 में ये देखो, ये आपको ये ग्रीन एरिया दिख रहा होगा, इसमें नर्सरी बना रखी है जो कि अनऑथराइज है, और ये सामने अतिक्रमण करके मंदिर बनाया गया है। ये देखो, ये जो क्षेत्र है, ये मंदिर बनाया हुआ है। जब यहाँ पर कुछ निर्माण होगा तो यह जो अतिक्रमण है, यह परेशानी करेगा और ये धार्मिक उन्माद के कारण समस्या खड़ी करेगा। यह जो सड़क है, यह सड़क जो है ये FNG के साथ मिलती है और यही रोड आगे सेक्टर 76 के मेट्रो स्टेशन की ओर जाती है और बाकी इंदिरापुरम की साइड के लिए आगे और ग्रेटर नोएडा की वाली जाने वाली रोड पर मिल जाती है। ये सामने जो बिल्डिंगें हैं, ये सेक्टर 78 की हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसी के अपोजिट में ये जो खुला क्षेत्र है और सामने जो बिल्डिंग क्षेत्र है, वह सेक्टर 77 का है, जिसकी मैं आपको इसके अंतर्गत जानकारी दे रहा हूँ। ये अभी एक खुला क्षेत्र है जो कि आगे भविष्य के प्रपोजल के लिए रखा गया है, और ये मार्ग जो है, ये मंदिर के लिए जो अभी मैंने आपको दिखाया उसके लिए। अमूमन देखने में आया है कि जितने भी टी पॉइंट हैं या चौराहे हैं, उनके पास जो सर्विस रोड से हटके मुख्य मार्ग और उसके किनारे पे रेड़े खोमचे वगैरह वालों ने दुकानें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं। तो उनको ख़रीदने के लिए जो लोग आते हैं, वह अपने वाहनों को मुख्य मार्गों पर ही खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से कि दूसरे चलते फिरते वाहन वालों के लिए हमेशा दुर्घटना का सबब बना रहता है और कई बार तो दुर्घटनाएं हो भी जाती हैं। जैसा कि अभी मैं आपको आगे जो कट दिखा रहा हूँ, वहाँ पर भी देखिए, ये बिल्कुल खूब मोड़ पर गाड़ियाँ साइड पे खड़ी कर रखी हैं और दुकान लगा रखी है। ये देखिए, ये जो है, ऐसी दुकानें आपको हर कट पे, हर मोड़ पर मिल जाएंगी, जो कि गलत है। इनको भी यहाँ से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इनको यहाँ पर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब हम मुड़ गए हैं सेक्टर 77 के ही पश्चिमी छोर की तरफ। तो क्षेत्र है जो मैं पानी की बात कर रहा था कि रोड पे जो नालों का पानी इसमें डाल दिया गया है, वह है इसी क्षेत्र में डाला गया है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें पानी डाला हुआ है। ये देखो, ये आपको हरा क्षेत्र दिख रहा होगा, ये काई के साथ, और ये सामने घास पेड़ वगैरह, ये सारा क्षेत्र जो पानी है, ये घरों से और ये जो सीवर लाइन का पानी है और बारिश का जो पानी नालों में बहता है या गाँव का पानी जो आता है नाले के माध्यम से, वो है पानी यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, जिससे कि यहाँ यही पानी खेती में जो जहाँ खेती होती है, सब्जी आगे जाके लगेगी, उसमें इस्तेमाल होता है। और साथ के साथ इस पानी से ही भूमिगत जल जो है प्रदूषित होता है।
जो कि नज़दीक में ही जो बोरवेल लगे हुए हैं जिनसे कि सेक्टरों को सप्लाई हो रही है, उसके माध्यम से पुनः गंदा प्रदूषित पानी घरों के लिए जाता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की ज़रूरत है। और दूसरा, इस पानी को यहाँ पे एकत्रित करने से पहले यहाँ झीलनुमा तालाब बनाने की ज़रूरत है ऐसी जगहों पर, और साथ ही साथ आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं हर वीडियो में, जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए वीडियो हैं, सब में बताने की कोशिश करता हूं कि भाई इस पानी को बचाने की और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि भूमिगत जल का दोहन रुकेगा और भूमि का और जो प्रदूषित वातावरण है उसको भी रोकने में मदद मिलेगी और पर्यावरण जो है वो स्वच्छ होगा। तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है वह भूमिगत जल के दोहन से ही हो रही है। इसी के बीच में देखो जी, यहाँ पे ये बाहर से लाके कचरा डाला गया है, और ये कचरा ज़्यादातर जो जिनके घरों में काम चल रहे हैं या सेक्टरों में जो बड़े काम हैं वहाँ से ठेकेदार जो है कचरा लाके ऐसी जगहों में डाल रहे हैं, जो कि क्षेत्र के लिए एक और जहाँ प्रदूषण बढ़ा रहे हैं वहीं बीमारियाँ भी बढ़ा रहे हैं, और ये एक निकम्मेपन की निशानी भी दिखा रहे हैं। ये देखो जी, यह क्षेत्र जो है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समय पहले जो मैंने इससे संबंधित जो वीडियो बनाया था उसमें यह कोई कचरा नहीं था, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर ये कचरा फैलाया जा रहा है। अब ये प्राधिकरण को और पुलिस विभाग को जानकारी लेने की आवश्यकता है कि यह कचरा यहाँ फैला कौन रहा है, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को रहने के लिए यह स्वच्छ वातावरण की जो कामना है वह तो पूरी नहीं होगी, लेकिन प्रदूषण ज़रूर मिलेगा और इसकी वजह से जहरीली हवा वातावरण में बढ़ेगी। उन्हीं सोसाइटियों का जिनका कि मैंने आपको पहले दिखाया था, उन्हीं के ही क्षेत्र ये आ गए हैं, और उनके दूसरे गेट भी जो पश्चिमी क्षेत्र के गेट हैं, या एक दो सोसाइटियां और हैं जिनका कि इस साइड से ही निर्माण हुआ है, वे भी यहाँ ये दिखाई दे रही हैं। ये देखो, ये किसी ने ये कचरा डालने के लिए या क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ये जाली तोड़ दी है। ये चीज़ें सब देखने की ज़रूरत है और लोगों को समझना चाहिए कि ये जो जाली लगी है ये हमारी ही सेफ्टी के लिए लगी है, तो जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको रोकने की भी आवश्यकता है। ये देखो जी, ये सामने पिंक कलर का हॉकर्स स्टैंड है, और इसी स्टैंड को लोगों की ज़रूरत के लिए दुकानें लगाने के लिए बनाया गया है, जो कि वेंडिंग जोन सेक्टर 76-77 के नाम से है। और यहाँ पर तो 5 दुकानें हैं जो इस तरीके से बनाई है। ये मॉडल बनाए थे, लेकिन चोरों ने देखो यहाँ से भी शीट काट के तोड़ के ले गए हैं। और ये प्लास्टिक की भी नहीं थी ये शीट, पता नहीं इसको तोड़ के उन्हें क्या मिला। नुकसान पहुँचाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन चीज़ को संभालना कोई नहीं चाहता। ये इस प्रकार की दुकानें जगह जगह पर बनाने की आवश्यकता है। ये कट है जो ये वही सोसाइटी के अंदर के लिए जा रहा है, और अंदर सोसाइटियों की अपनी सोसाइटियों में दुकानें भी बनाई हुई हैं। नीचे कॉमर्शियल क्षेत्र बनाया हुआ है और ऊपर रेजिडेंस है। तो इसके लिए मैं कभी डिटेल में बताऊंगा कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी सोसाइटियां हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं, और आगे जो खुला क्षेत्र है यहाँ पे जो पट्टी दिखाई दे रही है, यह पट्टी क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है। अब ये जानकारी नहीं है कि ये जो क्रिकेट एकेडमी है ये सरकारी ज़मीन पर है या ये अतिक्रमणित क्षेत्र पर है और सरकार से लीज पर है, या ज़बरदस्ती बदमाशी के बल पे बनाई गई है। लेकिन हाँ, यह है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई निर्माण नहीं होता तब तक इस पर क्रिकेट के टूर्नामेंट होते रहते हैं और एकेडमी अपनी ट्रेनिंग करती रहती है। ये देखो, इसी प्रकार का कूड़ा यहाँ भी डाला है। ये बार बार कूड़ा दिखाने का मेरा मकसद यह है कि आसपास के क्षेत्रों के
गंदगी कूड़ा निकालकर यहाँ पे डाला जा रहा है, जिससे कि यह क्षेत्र प्रदूषित होता जा रहा है। ये देखो जी, इसी क्रिकेट स्टेडियम की मैं आपको बात कर रहा था। ये रहा क्रिकेट स्टेडियम। अब अंधेरा हो गया है तो ये लोग अब खेलने के बाद रेस्ट कर रहे हैं। ये रहा यूनाइटेड क्रिकेट क्लब। और ये गाड़ियाँ जो हैं, ये जितनी भी लगी हैं, यह गाड़ियाँ सभी ये मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए आने वालों की लगी हैं। इन्होंने यहाँ पे पार्किंग करके और दुकान सब्जी मार्केट में ख़रीदारी के लिए गए हुए हैं। कुछ ही लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे उनकी भी हैं जो क्रिकेट स्टेडियम में खेलने के लिए या प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं। ये मार्केट का भी मैं आपको एक वीडियो अलग से पहले बना के दिखा चुका हूँ, जो कि सीवर लाइन के ही, और ये जो पानी गंदगी का जो वीडियो था उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के साथ भेज दूँगा। तो आपको अगर देखने की इच्छा हो तो आप देख लेना। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक की जो जानकारी है वह पसंद आई है, तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इसके व्यूज़ पर कमेंट्स करें। और आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो, ये सब्जी मार्केट, ये रोज़ाना शाम को गुलजार होती है। और इसकी एक विशेषता ये, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, यह दुकानें जो हैं इनके मालिकों से कोई अनजान आदमी जो है रोज़ाना उगाही करके ले जाता है, जो कि एक प्रकार से हफ्ता वसूली के नाम पे ले जाता है। यह जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यह मार्केट जो है ये प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है। और जो छुटपल्ले नेता हैं, जो बदमाश टाइप की प्रवृत्ति के हैं, वे लोग इनसे वसूली करके अपने उगाही कर रहे हैं और अपना बिना काम का धंधे पानी के लूट खसोट कर रहे हैं। ये देखो जी, ये पहुंच गया मैं उसी चौराहे पे जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा था। ये सामने सेक्टर 75 है, ये 76 है, ये 77 है और सामने 74 है। और ये जो पार्क, ये सामने जो अंधेरे वाला एरिया है, पीछे टावर दिखाई दे रहे हैं और ये सामने पार्क दिखाई दे रहा है। यह पार्क है जो ये भी सेक्टर 77 का ही पार्क आता है। और ये सामने पुलिस चौकी है जो कि इसी चौराहे के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए बनाई गई है। ये देखो, इसी में ये टावर लगाया हुआ है जो ये किसी इंटरनेट एजेंसी के द्वारा है। ये इलेक्ट्रिक साइकिलें जो सरकार के द्वारा जो नियंत्रित हैं वो उसका स्टैंड है। ये जेंट्स टॉयलेट है जो कि यूरिनल है एक प्रकार से, इसमें यूरिन के लिए है बनाया गया। ये इस प्रकार के तकरीबन हर चौराहों पे और हर बड़ी बड़े पार्कों के पास बनाए गए हैं। ये पार्क है जिसकी भी मैं आपको जानकारी दे रहा था। ये सामने सोरखा गांव से आने वाला रोड है जो कि आगे अन्य सेक्टरों के लिए जा रहा है, 50 सेक्टर की तरफ के लिए और 50 के मेट्रो स्टेशन। इस एरिए में यदि यू टर्न बना दिया जाए और चौराहे को जो है रेड लाइट फ्री बना दिया जाए तो उससे एक और जहां पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण होगा। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये वाहनों की आवाजाही रेगुलर होती रहेगी। और जो इस गाड़ियों के लाल बत्ती की वजह से जो गाड़ियों के रुकने से जो यहाँ पर भीड़ भरावा शोर शराबा रहता है वह भी बंद हो जाए, नियंत्रित हो पाएगा। ये सामने जो है ये बड़ी बिल्डिंग नॉर्थ हाई टावर है और ये सामने ये टावर आ गए हैं इनके अलग अलग सोसाइटियों के नाम से। इन सोसाइटियों के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये देखो जी, प्राधिकरण के द्वारा जब सड़कों का निर्माण किया गया तो सड़कों के किनारे किनारे यह ग्रीन एरिया छोड़ा गया
किंतु आज की डेट में सोसाइटियों ने जो है अपने आगंतुकों के लिए इस ग्रीन एरिया को समाप्त करके पार्किंग बना दी है, जो कि अतिक्रमण है एक प्रकार का। और इसी में आगे इसी क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण भी किया गया एक सोसाइटी के द्वारा। यह है प्रतीक विस्तारिया सोसाइटी और उसका गेट है, और यहीं से ही इनका इनर आउट गेट बनाए हुए हैं, जो कि यात्रियों के लिए नियंत्रण का काम कर रहे हैं। और दोनों ओर इन्होंने अपने ये पार्किंग बना रखी है। ये देखो, ये पूरी ग्रीन एरिया का अतिक्रमण करके और यहाँ कंक्रीटिंग करके और आउटसाइडरों के लिए बनाया गया है। और ये सामने इसी की ही अपनी मार्केट है, कॉमर्शियल सोसाइटी है, जिसके लिए भी यही इसी क्षेत्र की पार्किंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस मंदिर की मैं अभी आपको बात कर रहा था, वह मंदिर आगे ये लाइट जलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इसी एरिया में ये मंदिर है, श्री क्या नाम है, मनकामेश्वर मंदिर। जो ये मंदिर है ये सरकारी भूमि के ऊपर बनाया गया है और सरकारी भूमि का अतिक्रमण है। ये देखो, ये गलत है। उसी का ये इन गेट इधर आ गया, प्रतीक विस्तारिया का गेट नंबर 1। ये देखो, ये आइसक्रीम बेचने वाले और फल फ्रूट बेचने वाले, फूल इत्यादि बेचने वाले जो हैं, उन्होंने सड़क पर अपनी ट्रॉलियाँ लगा रखी हैं, और जिसकी वजह से गाड़ियाँ यहीं पर रोड पर ही लोग खरीदार जो आते हैं वो खड़ी कर देते हैं, और उसकी वजह से रोड जाम कर देते हैं, और जिनकी वजह से एक और जहाँ ट्रैफिक स्लो होता है तो वहीं अतिक्रमण की वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सामने सेक्टर 74 का ग्रैंड अजनारा हेरिटेज है। ये जो सामने है ये एलीट होम्स सोसाइटी है और उसका इनर आउट गेट है। इन्होंने भी ऐसे ही अब बाहर पार्किंग बना रखी है, जो कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण है। और उसका मार्केट भी सामने ही मार्केट भी है, उसके लिए भी इन्होंने सरकारी भूमि की पार्किंग का इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ लोग आड़े पीछे गाड़ी लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस क्षेत्र को अतिक्रमण कर रखा है वहाँ पे कौन बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ रोड पर ही खड़ी हो रही हैं। वैसे ही मैं आपको एक और सोसाइटी दिखाता हूँ, उसकी भी यही स्थिति है। तो जी अब हम आ गए सीवीटेक संप्रति सोसाइटी के पास, और उसका ये गेट है और ये सामने मार्केट है। इन्होंने भी वही स्थिति बना रखी है। यहाँ पे भी सड़क पर के किनारे ग्रीन एरिया में पूरा पार्किंग बना रखा है, और इसके पीछे ही इनकी मार्केट है। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये मार्केट है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं ये या तो व्यवधान डालती हैं और एक और पर्यावरण को प्रदूषित करती है, तो दूसरी ओर सरकारी भूमि का अतिक्रमण भी होता है। तो इन चीज़ों पर, गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जहाँ से मैंने ये वीडियो शुरू किया था, मैं उसी चौराहे पर पहुँचने वाला हूँ। मैं अब इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और इसके लिए कमेंट्स करें। अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट्स, और बुरे लगे तो बुरे, क्यों बुरे लगे ये भी बताइए। और कोई और कमी की जानकारी चाहिए हो तो वो भी बताइए। ये इसका गेट नंबर 2 है, सीवीटेक का ही, संप्रति का। चलो जी, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अब आपको मिलूँगा मैं नए वीडियो के साथ, नए सेक्टर की जानकारी के साथ।
आशा है कि आपको मेरे यह प्रयास पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और जनता तक पहुंचाने के लिए और खुद आपके पास अधिक से अधिक जानकारी मिले उसके लिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक बिना विघ्न के पहुंच सके। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। वीडियो देखने का धन्यवाद।